हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 रेखा एवं कोण लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 11। तो क्वेश्चन 9 देखेंगे। संलग्न आकृति में यहाँ देख रही एक आकृति दी हुई है। इस आकृति को देखकर हमें इन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या बोला है, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? तो कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। तो क्या ये दोनों एक आसन है, आसन कोण है? तो आसन कोण में क्या होना चाहिए, एक शीर्ष, दोनों कोणों का शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि एक ही शीर्ष होना चाहिए। तो देखते हैं कोण ए ओ सी में यही है कोण 1 और एक कोण क्या है, कोण सी ओ ई। ये दो कोण है, इनका नाम क्या है, कोण 1 और कोण 2। तो इसको देखते हैं क्या आसन कोण है। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों का ही एक शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु क्या है, ओ, यानी कि फर्स्ट वाला नियम तो इसमें लागू हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए, एक भुजा इसमें उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो देख रहे दोनों कोण में क्या है, भुजा एक उभयनिष्ठ ओ सी, ये दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ। तो ये भी शर्त क्या हो गया, लागू हो गया। थर्ड क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर और नीचे एक एक भुजा होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ भुजा ओ सी के ऊपर भी एक भुजा है ओ ए और नीचे क्या है ओ ई, यानी कि तीनों नियम लागू हो रहे हैं। तो ये कोण 1 कोण 2 का क्या है, आसन्न है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ हम लिखेंगे कि ये आसन्न है। सेकंड क्या है, क्या कोण ए ओ सी एवं कोण ए ओ ई का आसन्न है। अब बोला है कोण ए ओ सी और कोण ए ओ ई का आसन्न है। तो यहाँ पे कोण ए ओ सी ये कोण है और ए ओ ई क्या है, ये वाला कोण है। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या आसन कोण है। तो आसन कोण में क्या होना चाहिए, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देख रहे दोनों कोण में ओ तो शीर्ष उभयनिष्ठ है, यानी फर्स्ट वाला लागू हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए, भुजा उभयनिष्ठ एक होनी चाहिए। तो ए ओ सी और ए ओ ई, इसमें ओ ई भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि भुजा भी उभयनिष्ठ है। और थर्ड क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर और नीचे एक एक भुजा होनी चाहिए। तो इसमें उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओ ए। तो ओ ए के नीचे तो एक भुजा है, लेकिन ऊपर क्या है, भुजा दूसरे साइड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आसन कोण नहीं है। आंसर हो जाएगा कोण ए ओ सी व कोण ए ओ ई आसन नहीं है, आसन नहीं है। इसका आ जाएगा आंसर नहीं। थर्ड क्या है, क्या सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी रेखिक युग्म बनाते हैं? तो रेखिक युग्म क्या होते हैं, सीधी रेखा पे बना हुआ कोण। तो देख रहे हैं कोण सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई ये वाला कोण है और ई ओ डी यानी कि ये पूरे कोण की बात की गई है, सी ओ ई और ई ओ डी। तो ये इस रेखा पे बना हुआ कोण है। तो देख रहे हैं ये रेखिक युग्म में बना हुआ कोण है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। तो रेखिक युग्म बनाते हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाँ बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, क्या कोण बी ओ डी एवं कोण डी ओ ए संपूरक कोण है? तो कोण बी ओ डी ये है और कोण डी ओ ए क्या संपूरक कोण है? संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है और रेखिक युग्म पे बना होता है। तो देख रही है सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है, तो इसका माप कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण ये वाले और कोण ये कोण दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि ये संपूरक कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ ये संपूरक कोण है। अब फिफ्थ क्या है, कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। तो ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके विपरीत दिशा में जो कोण बनता है इस तरीके से, इसको ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। दोनों की माप भी क्या होती है, बराबर होती है। इस तरीका का कोण देखते हैं। इसमें क्या है, कोण 1 कोण ये है और कोण 4 ये है। तो हम देख रहे हैं कि ये
ऐसे रेखा पे बना हुआ है, यानी कि हम ये ऊर्ध्वाधर कोण है, तो हम लिखेंगे इसका भी आंसर, हाँ ये ऊर्ध्वाधर कोण है। फिफ्थ, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? अब कोण 5 कहाँ यहाँ पे है? कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? अब कोण 5 ये है, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण BOC। BOC यानी कि पूरा कोण 2 और 3 मिलाकर इसका ऊर्ध्वाधर कोण होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 बराबर क्या होगा? ऊर्ध्वाधर कोण BOC। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म है। फर्स्ट क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसके विपरीत दिशाओं में जो कोण बनता है एकदम बराबर, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाता है, जैसे कि ये और ये कोण थे। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो कोण फर्स्ट का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या हो रहा है? देख रहे कोण 4, तो एक ये बन जाएगा, कोण फर्स्ट का क्या हो जाएगा? कोण 4। सेकंड क्या बन रहा है? कोण 2 का हम देखते हैं, कोण 2 का कोई ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है? तो देख रहे कोण 2 का कोई भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण नहीं है, ना ही कोण 3 का है। कोण 4 का देख रहे कोण 1 है, तो हमने अभी यहाँ लिखे। अब कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होगा? कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख देख रहे हैं कि ये दोनों कोण मिला के होगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। रेखिक युग्म है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा रेखिक युग्म कोण है। तो रेखिक युग्म क्या होता है? जो सरल रेखा पे ऐसे कोण बनता है, तो ये रेखिक युग्म कहलाता है। तो इनका देखते हैं, ये एक रेखा पे बन रहा है कोण, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, ये हो गया। और क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं, 1 और 5 बन गया और 1 बनेगा यहाँ पे। इसका इसी का जस्ट उल्टा देखेंगे तो इस रेखा के क्या होगा? 4 और 3 और 2, ये तीनों मिलके क्या हो रहा है? रेखिक युग्म बना रहा है। तो कोण हम लिखेंगे 2, कोण 3, कोण 4, ही मिलके क्या बन रहे हैं? यहाँ पे रेखिक युग्म बना रहे हैं। थर्ड क्या बन रहा है? इस रेखा का तो हो गया। अब हम देख रहे हैं इसी रेखा पे, ये वाली रेखा पे, इस रेखा पे 5 और 4 दोनों क्या है? रेखिक युग्म बना रहे हैं, कोण 5 और कोण 4, ये हो जाएगा। इस रेखा पे और 1, 2, 3 ये मिलके बना रहे हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये क्या बना रहे हैं? रेखिक युग्म बना रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1, कोण 2 का आसन है? कारण लिखिए। अब इसमें हमें बताना है कि क्या कोण 1, कोण 2 का आसन है। तो इसमें आसन कोण में क्या होती है कि एक बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो क्या दोनों कोण का उभयनिष्ठ शीर्ष है? तो देख रहे एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष, यानी कि शीर्ष ही अलग अलग है, तो ये आसन कोण हो ही नहीं सकता है। पहले ही शर्त इसमें नहीं लग रहा है। भुजा तो इसमें है, पर भुजा तो इसमें एक है, भुजा तो उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा, लेकिन शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1, कोण 2 का आसन नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, तो ये आसन कोण होगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।